शादी से पहले मेरा एक सपना था कि मैं अपने ससुराल वालों को बहुत खुश रखूंगी। फिर मेरी शादी हुई और जब मेरी शादी हुई मेरे ससुराल वालों ने बताया कि भाई मुझ में तो बहुत कमियां हैं, क्योंकि मैं ना तो अपनी सासू माँ जितनी समझदार थी और ना ही पड़ोस वाली बहू की तरह बहुत अच्छी। और फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा और शादी के 2-3 महीने बाद ही ना तो मैं अपने सास जितनी समझदार बन पा रही थी और ना पड़ोस की बहू जैसी अच्छी। तो जब सपना टूटता है तो बुरा लगता है, तो फिर मैं डिप्रेशन में आने लगी, परेशान रहने लगी। तो कुछ ही दिन पहले मुझे रियलाइज हुआ कि जब मुझ में इतनी कमियां हैं तो मुझे इसको एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। और फिर एक अच्छी बहू बनने का सपना टूट गया और अब मैं बुरी बहू बन गई हूँ। और अब यकीन जानो मुझे अब कोई कुछ नहीं कहता। तो बस इस बात से यही नसीहत कीजिए, जब आप एक अच्छी बहू नहीं बन पा रही हो तो अपने दिमाग पे इतना टेंशन डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जो है जैसा है एक्सेप्ट करें। ना एक दिन आप ससुराल वालों के मयार पे पूरा उतरते उतरते कब्र में भी उतर जाए ना, तो ये लोग बोलेंगे कि ये कब्र में इस तरह से नहीं इस तरह से उतरना चाहिए था। सास को लगता है कि बहू घर नहीं संभाल सकती, इसीलिए वो बहू के हर काम में बीच बीच में रोक टोक करके बहू से अपने संबंध तक खराब कर लेती है, यहाँ तक कि अलग होने की नौबत तक आ जाती है। फिर वही बहू अलग होकर उनके बेटे पोते पोतियों को बड़े जिम्मेदारी के साथ संभाल लेती है। जिस बहू को वो कामचोर साबित करने में लगे होते हैं वही बहू अब अलग रहकर सारे घर का काम अकेले कर लेती है। तो इसीलिए काम से दिक्कत नहीं थी, बल्कि आपके बीच बीच में उंगली करने से, टोकने से, कमियां निकालने से और पीठ पीछे बुराई करने से थी। इसीलिए घर टूटने का हर बार कारण बहू नहीं होती है, उसमें कुछ कमी सास की भी होती है। यहाँ पे मैं माँ बाप को कहना चाहूंगी, जब आपको अपने बेटे को शेयर नहीं करना होता तो काइंडली उसकी शादी ना करें। किसी की बेटी की जिंदगी तबाह ना करें, उसकी जिंदगी के साथ मत खेलें, उसकी जिंदगी को तमाशा मत बनाएं। माशरे में आपकी मेहरबानी है, अगर बेटा शेयर नहीं कर सकते बेटे को अपने पास संभाल के रखें। उसके लिए घर घर जाके रिश्ते देखकर लोगों को जलील मत करें। लोग कहते हैं कि औरत घर बसाती है, मैं कहती हूँ कि मर्द घर बसाता है। अगर मर्द कानों का कच्चा होगा तो घर कभी भी नहीं बस सकता। औरत जितना मर्जी कॉम्प्रोमाइज कर ले, अगर मर्द झुकने को तैयार नहीं, घर नहीं बसते। मर्द घर बसाता है, मर्द। आजकल एक हस्बैंड ढूंढना कितना मुश्किल है। हैंडसम ढूंढते हैं तो उसका दिमाग खाली होता है, तेज दिमाग वाला ढूंढते हैं तो बहुत सीरियस दिखता है, अमीर ढूंढते हैं तो रिस्पेक्ट नहीं करता, मेहनती ढूंढते हैं तो उसके पास वक्त नहीं होता, सीरियस ढूंढते हैं तो बोरिंग होता है, कोई शांत ढूंढते हैं तो अंदर से टूटा हुआ होता है, एक जिम्मेदार आदमी को ढूंढते हैं तो रोमांटिक नहीं होता, पढ़ा लिखा ढूंढते हैं तो हमेशा ही सही होता है, अनपढ़ ढूंढते हैं तो जब उसकी गलती को ठीक करते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है, माँ ढूंढते हैं तो बहुत झूठ बोलता है। और एक पत्नी ढूंढना कितना आसान है, बस एक खूबसूरत लड़की नहीं, बस एक लड़की होनी चाहिए। जब आप लोगों में कुछ बांटने वाले बन जाते हैं तो रब सबसे ज्यादा वही चीज आपको देना शुरू कर देता है। अब ये आप पर है कि आप खैर बांटें या शर, खुशियां बांटें या नफरतें, मोहब्बतें बांटें या ससुराल वाले कभी भी खुश नहीं होते। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुएं जितना भी काम कर लेना फिर भी एक मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा कायम रहती है। हाँ, जो इकलौते होते हैं, आई डोंट नो वहाँ पे क्या सीन होता है, लेकिन बहुत फजूल बात है। मैं समझती हूँ कि किसी की खुशी के लिए इंसान अपने आप को मार दे कि सिर्फ मुझे एक लफ्ज़ जो है ना वो तारीफ़ का मिल जाए। तारीफ़ कभी भी नहीं मिलती, उल्टा आप हमेशा जो है ना वो बुरे ही बने रहते हैं। तो बेहतर है अपने लिए जीना सीखें, लोगों की परवाह करना छोड़ दें।